जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये जो फूल है इसे प्रवाह वाले पानी में डालना चाहिए। जो पानी है वो नाले के माध्यम से आती है, क्यों ना ये फूल को डायरेक्टली नदी में विसर्जित किया जाए। हम लोग सारे कार्य में तो सहभागिता निभाते ही हैं, तो हम एक छोटा सा काम ये क्यों न कर ले कि हम जल को भी सुरक्षित रखें। तो इस सुंदर बात कही थी कि मैं अकेले पार्षद नहीं हूँ, हमारे पास में जितने भी लोग हैं वो सब पार्षद हैं। ये जेनेक्स की एक कोशिश है। राजधानी रायपुर में रहने वाले सुब्रत मुखर्जी, जो आज एक जेनेक्स कंसल्टेंसी के ऑनर हैं, जिसके माध्यम से वह जरूरतमंद लोगों को फ्री में जॉब दिलवाने में मदद करते हैं। इसी कड़ी में हम आपको बताना चाहेंगे कि रायपुर के वार्ड नंबर 65 की पार्षद सरिता वर्मा और जेनेक्स कंसल्टेंसी के ऑनर सुब्रत मुखर्जी ने मिलकर एक मुहिम और नई सोच की शुरुआत की है, जिसके तहत दूधाधारी मठ और शक्ति माता मंदिर के पास के तालाब में जो पूजा के उपरांत फूल, पत्र, फल, अगरबत्ती आदि सामग्री भक्तगणों के द्वारा तालाब में विसर्जित की जाती है। फूल, पत्र और पूजा के सामग्री जो तालाब में जाते हैं, जिससे तालाब का पानी दिन ब दिन दूषित होता जा रहा है। आपको बता दें कि फूलों में लगे पेस्टिसाइड से तालाब में नहाने वाले व्यक्ति के साथ ही साथ तालाब में रहने वाले जीव जंतु को भी बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसको ध्यान में रखते हुए इस मुहिम की शुरुआत की गई है, जिसमें मंदिर प्रांगण और तालाब के पास मंदिर में 3 पूजोपरांत पेटी रखी गई है। वार्ड की पार्षद सरिता वर्मा द्वारा इस कार्य का शुभारंभ कर इस मुहिम की शुरुआत की गई है। भक्तगण द्वारा तालाब में विसर्जन करने वाले फूल सामग्रियों को इस पूजोपरांत पेटी में डालेंगे और जेनेक्स की टीम द्वारा प्रतिदिन इस पेटी से सामग्री को सीधे खारून नदी में विसर्जित की जाएगी। आस्था को बरकरार रखते हुए लोगों के स्वास्थ्य और जीव जंतु के सुरक्षा के लिए एक कदम जेनेक्स की टीम ने बढ़ाया और साथ ही लोगों को यह मुहिम जन जन तक पहुंचाकर जागरूकता भिलाने का कार्य कर रही है। गौरतलब हो कि भक्तगण पूजा के पश्चात फूल, बेलपत्र, पूजन सामग्री को तालाब में विसर्जित करती है, जो तालाब का पानी नाली के माध्यम से प्रवाहित होकर नदी में मिलती है, जिसमें लोगों की आस्था को इससे ठेस पहुंचते देखा जा सकता है। लेकिन इस मुहिम से पूजा के उपरांत फूल सामग्री सीधे नदी में विसर्जित किए जाएंगे, जिससे जलीय जीवन सुरक्षित भी होगा और लोगों की आस्था को ठेस भी नहीं पहुंचेगी। जेनेक्स के ऑनर सुब्रत मुखर्जी ने बताया कि इसमें एकत्रित फूल, पत्र, पूजन सामग्री से भविष्य में समाज को एक बेहतर रोजगार के अवसर भी मिल सकते हैं। इसमें पूजन सामग्री फूलों से एसेंस अगरबत्ती निर्माण कर लोगों को रोजगार भी प्रदान किया जा सकता है। तो आइए रूबरू करवाते हैं उन चेहरों से जिन्होंने समाज हित के लिए इस नई सोच और मुहिम की शुरुआत की है। वार्ड नंबर 65 की पार्षद सरिता वर्मा और जेनेक्स कंसल्टेंसी के ऑनर सुब्रत मुखर्जी से। मैं एक छोटा सा सोच रखी कि जब हम कहीं तालाब वालाब में जाते हैं तो वहाँ पर आसपास देखते हैं ये पूजा पाठ की जितनी भी सामग्रियाँ है, बेलपत्ता है, फूल है और भी जो पूजा पाठ का सामान है वो तालाब में ही विसर्जित और नदी में विसर्जित किया जाता है। तो उससे मेरे को ये लगता है कि जल भी दूषित होती है। तो क्यों ना हम लोग सारे कार्य में तो गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद सबको हम स्वच्छ रखते हैं। तो जल तो सबसे बड़ा है, जल जीवन है। तो जल को स्वच्छ रखने के लिए हम लोग को जितना भी काम करना पड़े वो हमको करना चाहिए। तो मैं यहाँ के एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अपनी बात रखी और बहुत सारे लोग इसमें ये किए। उसमें भैया सर्वप्रथम अपना योगदान दिए, वो तो हमको एक डस्टबिन भी ला के दे रहे हैं कि दीदी हम इसको रखवा देते हैं ताकि लोग अपना पूजा पाठ का सारा सामान स्वयं ही इकट्ठा करके उस डस्टबिन में डालें और तालाब को यानी ठंडा ना करे और बल्कि हम तालाब के जल को सुरक्षित रखें। आम जनता स्वयं इसमें अपनी भागीदारी निभाएगी या नहीं निभाएगी ये तो दिखेगा। कुछ ही दिनों में हमको इसका रिजल्ट ज़रूर आएगा। बल्कि अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों को भी इसमें शिक्षा दें, शिक्षित करें, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज़ है ना, हम शिक्षित करते जाएंगे तभी ये आगे बढ़ेगा। धरती, देश, राज्य, शहर, मोहल्ला, अपना शरीर 75% से ज़्यादा पानी है। इसको जितना शुद्ध रखेंगे हम उतना स्वच्छ रहेंगे। तो ये इसी को स्वच्छ रखने के लिए एक मुहिम है। वो मंदिर में पूजा होने के बाद में जो फूल होते हैं वो फूल को तालाब, जिसका नज़दीकी तालाब होता है उस पर डालते हैं। वैसे तो तालाब में जो फूल प्रभावित होते हैं डालते हैं वो मछलियों के लिए या जल के जो प्राणी हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन जिस तरीके से फूल को उगाया जाता है उसमें जिस तरह से पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं, जो खाद डाले जाते हैं, वो मछलियों को और तकलीफ दे है। वो उससे ना उनका विकास रुकता है। और वही सिर्फ वही नहीं, जो तालाब में नहाते हैं उनके लिए भी तकलीफ दे है।
तो इससे 2-3 फ़ायदा होता है कि एक तो जो फूल है वो फूल का सही जगह पर प्रभाव हो जाना, जीव जंतु के लिए थोड़ा अच्छा रहना, जो हम लोग उसमें नहाते हैं उनके लिए, मानव के लिए भी अच्छा है। तो ये सभी तरह को देखते हुए ये हमने वहाँ पर एकत्रित करके उसको डायरेक्टली नदी में प्रवाह करने की बात सोचे हैं। इसको हम लोग पहले वार्ड नंबर 65 में चालू किए, क्योंकि इसका जो नाम हमने रखे हैं ना, इस मुहिम का जो नाम है कि मेरा वार्ड मेरा मंदिर, मतलब मेरा वार्ड ही मेरा मंदिर है। अगर हम लोग मंदिर को स्वच्छ रख सकते तो वार्ड को क्यों नहीं रख सकते। इसी का एक छोटा सा पहल है ये। हमने अभी सिर्फ 3 डब्बे रखे हैं। हम देखते हैं कि लोग किस तरह से इसको मतलब उसको अपनाते हैं, किस तरह से लोग उसमें फूल डालते हैं, क्योंकि हर मंदिर में, हर तालाब के पीछे उसमें एक डब्बा में रखवा दो।